जरा कल्पना कीजिए, एक अंधेरी सुरंग, हवा बंद, दीवारें पत्थर की, लेकिन अजीब तरह से पूरी तरह चिकनी। आपके हाथ में कोई मशाल नहीं, कोई दिया नहीं, कोई आग नहीं, लेकिन फिर भी सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। दीवारों पर बने चित्र, शब्द और चेहरे, मानो उन्हें पूरी रोशनी में तराशा गया हो। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर प्राचीन मिस्रियों के पास आग नहीं थी, तो उन्होंने यह सब कैसे देखा? और इस सवाल का जवाब जितना आसान लगता है, उतना ही डरावना है। मिस्र के पिरामिड खामोश मगर कुछ छिपाते हुए। हम हजारों सालों से मिस्र के पिरामिड देख रहे हैं, पर्यटक, पुरातत्वविद और वैज्ञानिक, लेकिन पिरामिड एक अजीब बात कभी नहीं बताते। उनके अंदर कहीं भी धुएं के निशान नहीं है, कोई काली दीवारें नहीं, कोई जलने के सबूत नहीं, कोई राख नहीं। हालांकि ये सुरंगें इतनी गहरी हैं कि प्राकृतिक रोशनी वहां पहुंच ही नहीं सकती। तो सवाल उठता है, क्या उन्होंने मशालें इस्तेमाल ही नहीं की? अगर नहीं, तो रोशनी कहां से आई? डेंडेरा का मंदिर। एक तस्वीर, एक भूचाल। मिस्र के शहर डेंडेरा में एक मंदिर है, ऊपर से साधारण, लेकिन अंदर एक चित्र ऐसा है जिसने पूरी इतिहास को हिला दिया। दीवार पर बना एक बड़ा कांच जैसा ढांचा, उसके अंदर सांप जैसी आकृति, नीचे एक स्तंभ और पास खड़े पुजारी। यह चित्र हैरान करने वाली हद तक एक आधुनिक इलेक्ट्रिक बल्ब जैसा दिखता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं। इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, यहां तक कि भौतिकी के विशेषज्ञ इसे देखकर चौंक गए। और फिर किसी ने सवाल किया, क्या यह सिर्फ संयोग है या कोई भूला बिसरा ज्ञान? बगदाद बैटरी, एक खतरनाक सबूत। अब मिस्र से हटकर थोड़ा इराक की ओर चलते हैं। 1930 के दशक में एक अजीब वस्तु मिली, एक मिट्टी का बर्तन, उसके अंदर तांबे की नली और लोहे की छड़। जब वैज्ञानिकों ने उसमें सिरका या कोई अम्ल डाला तो बिजली पैदा हो गई। इसे कहा गया बगदाद बैटरी, करीब 2000 साल पुरानी। अब जरा रुकिए, अगर एक प्राचीन सभ्यता इतनी सरल बैटरी बना सकती थी, तो मिस्र जैसी महान सभ्यता क्या नहीं कर सकती थी? या शायद वह कर चुकी थी। रोशनी के बिना कला असंभव या रहस्य। प्राचीन मिस्री नक्काशी अब विश्वसनीय रूप से सटीक है, चेहरे संतुलित, रेखाएं चिकनी, कोई गलती नहीं। आज के मूर्तिकार कहते हैं यह काम कम रोशनी में संभव नहीं। तो फिर वही सवाल, उन्होंने अंधेरे में यह सब कैसे किया? कुछ विशेषज्ञ कहते हैं आईने इस्तेमाल किए गए, लेकिन पिरामिड के अंदर ऐसी जगहें हैं जहां आईना भी रोशनी पहुंचा ही नहीं सकता। यहीं से एक खामोश संभावना जन्म लेती है, कृत्रिम रोशनी। सांप, ऊर्जा का प्रतीक या सच्चाई? प्राचीन मिस्री संस्कृति में सांप कोई साधारण जानवर नहीं था, वह शक्ति, जीवन और ऊर्जा का प्रतीक था। डेंडेरा की तस्वीर में सांप एक कांच जैसी वस्तु के अंदर है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं यह प्लाज्मा का प्रतीक हो सकता है। प्लाज्मा, वही चीज जो आज फ्लोरोसेंट लाइट्स में इस्तेमाल होती है। क्या यह सिर्फ कल्पना है या कोई भूली हुई तकनीक? अगर बिजली थी तो सबूत क्यों नहीं बचे? यही कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। अगर मिस्री सच में बिजली इस्तेमाल करते थे, तो वह ज्ञान कहां गया? कोई तार क्यों नहीं मिला? कोई जनरेटर क्यों नहीं? कोई पूरा सर्किट क्यों नहीं? शायद जवाब है, जानबूझकर छिपाया गया। प्राचीन मिस्र में ज्ञान केवल पुजारियों तक सीमित था। आम इंसान के लिए यह ज्ञान निषिद्ध था। और जब सभ्यता गिरी, तो ज्ञान भी मिट्टी में दब गया। एक और डरावना पहलू, निषिद्ध ज्ञान। प्राचीन लेखों में कुछ शब्द बार बार आते हैं, आकाशीय अग्नि, देवताओं की सांस, जीवित प्रकाश। ये शब्द साधारण आग से अलग लगते हैं। ये ऐसी ऊर्जा की बात करते हैं जो दिखाई देती है लेकिन जलाती नहीं। क्या यह बिजली थी या कोई ऐसी शक्ति जो हमने खो दी? विज्ञान चुप क्यों है? यह सवाल सबसे ज्यादा डरावना है। इस विषय को अक्सर नजरअंदाज क्यों किया जाता है? बड़े शैक्षणिक संस्थान इस पर खुलकर बात क्यों नहीं करते? कुछ विशेषज्ञ कहते हैं क्योंकि यह सिद्धांत मानव इतिहास को बदल देता है। अगर प्राचीन इंसान हमसे ज्यादा जानता था, तो प्रगति का विचार टूट जाता है, और शायद हम इसे मानने के लिए तैयार नहीं। एक आखिरी कल्पना, जरा आंखें बंद कीजिए। एक प्राचीन मिस्री पुजारी एक अंधेरी सुरंग में खड़ा है। वह हाथ उठाता है और अचानक एक मुलायम सफेद रोशनी दीवारों को रोशन कर देती है। कोई धुआं नहीं, कोई आग नहीं, सिर्फ खामोश रोशनी। अब खुद से पूछिए, अगर यह संभव था तो हमने क्या खो दिया? शायद प्राचीन मिस्री बिजली इस्तेमाल करते थे,
शायद नहीं, लेकिन एक बात तय है, हमें सब कुछ नहीं बताया गया, और जो इतिहास हमें पढ़ाया गया है शायद वह अधूरा है, क्योंकि कुछ रहस्य समय के साथ नहीं मरते, उन्हें दफन कर दिया जाता है। और कभी कभी दफन किए गए रहस्य सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं।